हेलो एवरीवन, वेलकम। पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। आप सोच रहे होंगे आज मैंने माइक हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है, बिकॉज मैं ऑलरेडी स्लो बोल रही हूँ। जो मैं स्लो बोलती हूँ उससे कहीं ज़्यादा स्लो अभी बोल रही हूँ, क्योंकि अभी भी गला थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है। सो और आपको क्लैरिटी साउंड है, अच्छा साउंड है, इसीलिए इसमें कह रही हूँ। एंड साथ ही साथ मैं कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सबके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं फॉर माई क्विक रिकवरी, प्रेयर्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड येस, सो रियली सॉरी नवंबर मंथ की रीडिंग्स नहीं आई थी, वीकली नहीं आई थी। सो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, द न्यू फ्लू हो गया था, वायरल फीवर था, इस वजह से। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर वार्म विशेस एंड मैसेजेस। सो ठीक है, हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको वीकली हॉरोस्कोप, लव रीडिंग्स, पिक अ कार्ड रीडिंग्स एंड बहुत सारे अदर रेमेडियल वीडियोस भी आते रहेंगे। सो यस, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक और चीज़ बताना भूल गई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई ब्लॉग्स। देखो, बड़ी मेहनत से मैं ब्लॉग्स लिख रही हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे ब्लॉग्स भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स आएँ। एंड इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स को मत भूलना गाइस, बिकॉज उस पर बहुत सारे क्रिस्टल्स ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, एंड ब्लॉग्स पे बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल आती है, जो मैं कहूँगी इट्स ईजी टू रीड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज़ोडिएक साइंस के ऊपर एंड ब्लॉग्स के ऊपर, तो वो मेरा बताना रह गया था गाइस। तो आप जहाँ पे भी आप हो, आ जाना, फॉलो कर लेना, इट्स लाइक अ फैमिली। सो यस, चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब बहुत बड़ा इंट्रो हो गया, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लियोस, तो चलिए जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, सो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, दैट इज़ द इंटेंसिटी का कार्ड है। लियोज़, ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी से स्टार्ट होता हुआ दिखता है, काफ़ी ज़्यादा आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आ सकती है दैट कि जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उसको आगे फॉलो करना चाहते हो। अगर अभी तक कोई ब्लॉक्स लग रहे थे, कोई कन्फ्यूजन थी, तो उस तरीके से काम बनते हुए दिखेंगे इस वीक में। आपको लगेगा कि नहीं यार, जो मेरा दिल कहता है मुझे वो करना चाहिए। मैं कहूँगी डेफिनेटली करो, अपना पैशन फॉलो करो। कहते हैं ना कि जब आपको एक अपना रास्ता मिल जाता है, फिर चलना इतना मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है हमें यही जाना, और हम और स्पीड से और अपनी एनर्जी लगा कर आगे जाना चाहते हैं। सो ईजी हो जाता है। हम कहते हैं ना, जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ हमारा मन ही नहीं है, तो हमें और थकान महसूस होगी और आलस आएगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपने मन की सुन के काम करना और एक दूसरों के सुन के काम करने में। सब करे तो हम भी कर ले, तो उसमें मज़ा नहीं है। जो आपका दिल कहता है आप वो करो, आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंटेंसिटी, सेम इन रिलेशनशिप्स एज वेल। रिलेशनशिप में भी मुझे कहीं ना कहीं से एक हीलिंग की प्रोसेस या एक इम्प्रूवमेंट या इंटेंसिटी, पैशन आता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। एंड साथ ही साथ मैं कहूँगी थोड़ा गुस्से पे भी कंट्रोल रखिएगा इन दिस वीक में, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लियोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं लिटिल बेटरमेंट इन देयर रिलेशनशिप। मैं सभी लियोज के लिए नहीं कहूँगी, बट समवेयर कुछ अगर कोई टेम्पररी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में, ये दिखता है। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पे आपके जजमेंट के कार्ड्स आए। इसमें इस डेक पे इसका नाम पास्ट लाइव्स है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेट करता है दैट मे बी आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हो कि आपका ये काम हो जाए हो जाए हो जाए। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिविटी एंड ऑफकोर्स आपको एक सुकून देगी। एंड साथ में कहीं ना कहीं द रिबेल के कार्ड्स हैं। सारी एनर्जीज कहती है दैट समवेयर आपको लाइफ में लोनली फील हो सकता है। आपको लग सकता है लियोज कि शायद जो आपके दिल में डिज़ायर्स हैं, जो आपका मन चाहता है आप करो, आपके आसपास की दुनिया, लोग आपके डिज़ायर्स को नहीं समझ पा रहे। मे बी इन रिलेशनशिप आपको फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, मे बी इन योर ऑफिस आपको वो सपोर्ट नहीं फील हो रही है। समवेयर और दी अदर आपको, जो हम कहते हैं ना, एक सोशल सर्कल, सोशल लाइफ
कहीं ना कहीं आपको लग रही है कि भाई ये नेगेटिव है, मेरे को अपनी मंजिल खुद ही अकेले ढूंढनी पड़ेगी, खुद ही अपने आप को खोज कर अपने लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड मी। एंड अगर ऐसी वाइब चल रही है तो मैं कहूँगी डेफिनेटली दूसरों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। दूसरों लोगों की एनर्जीज मेरे को भी कार्ड्स में अच्छी नहीं दिख रही है। किसी भी इंसान से आपको नेगेटिव वाइब आती है, जेलसी वाइब आती है, तो जितना हो सके उनसे दूर रहे, अच्छा आपके लिए माना जाएगा। एंड ये जो दुनियावी बातें आपके मन में अगर चल रही है कि ये ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा, दुनिया की बिल्कुल मत सोचो, जस्ट फॉलो योर ओन पाथ, आपके लिए अच्छा होगा। वैसे उसके अलावा मुझे ये वीक में अगर आप कोशिश कर रहे हो कोई जॉब के लिए, कोई चेंजेस के लिए, देखो बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस इस वीक में मेरे को नहीं दिख रहे हैं। ये वीक में कहीं ना कहीं आपकी इनर विल पावर, आपकी इनर एनर्जीज, बिकॉज देखो यहाँ पे डार्कनेस है और ये पर्सन ना ऐसे भाग रहा है, तो ये भागता भागता इसको विंग्स भी आ गए हैं, आगे लाइट है, तो इसने पूरी जर्नी खुद तय की और ये खुद कर रहा है। बाकी जहाँ पर मैं अगर देखूँ दूसरे कार्ड्स, तो वो सारे के सारे लोगों ने आपसे मुंह फेरा हुआ है, आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो लाइफ में, ऑल दैट स्टफ। एंड यहाँ पे भी देखो ये जो चेन है, ये तोड़ के इंसान इससे निकल रहा है, जंजीरों से वो बाहर आ रहा है। सो ऑल दैट वाइब इंडिकेट्स लियोज कि स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा। ये वीक में आपने खुद के ऊपर काम करना है, खुद के लिए काम करना है, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। बाकी जो रूटीन जैसी चल रही वैसी चलती हुई दिख रही है, कोई बिग चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे। सिर्फ एक इंटेंसिटी का कार्ड आपके लिए एक आपको खुद अपने लिए जीना होगा और एक्शन लेना होगा, ये दिखता है। सो योर विल पावर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वीक। सो आई होप ल्यूज आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, तो चलिए जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो वर्गोस, जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है वो द मास्टर के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं आपके लिए एनर्जीज इंडिकेट करे दैट इस वीक में सबसे पहली चीज़ यू माइट फील कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई एंड लो हो रहे हैं, आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी मूड अच्छा है तो कभी चिड़चिड़ा हो रहा है। इस तरीके की माइनर एनर्जीज फील कर सकते हो। यू माइट ऑल्सो फील कि यार लव रिलेशनशिप्स में या कोई सिचुएशंस में एक मन में इनसिक्योरिटी, एक टेंशन बनी हुई है, या इन जनरली भी जीवन को लेकर कि भाई आगे क्या होगा, कैसा होगा, एक मन विचलित है, स्टेबिलिटी नहीं फील हो सकती। तो ये एनर्जीज है, बट ये सब चीज़ों को आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो भी भगवान को आप मानते हो, अगर आप मानते हो, सो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, अपने गुरु की प्रार्थना करना, भगवान को मानना, ज़रूर उनसे इनर स्ट्रेंथ अपनी लेते रहें। उससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। इस वीक में आपको बहुत अच्छी एनर्जीज महसूस होंगी, आपको पॉजिटिव फील होगा। रेस्ट, अगर आप जो भी चीज़ को मानते हैं, आप यूनिवर्स को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, जिसे भी मानते हैं, या आप नहीं मानते हो, आप खुद को मानते हैं, सो जो भी आप करते हो, बट एक सेल्फ केयर, एक यूनिवर्सल एनर्जीज़ को प्रेयर करना, एक सरेंडर करना ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट देगा। एंड इसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी, बिकॉज यहाँ पे द मून सिंबलिज्म है। मून हमेशा इंडिकेट करता है दैट समवेयर कुछ पास्ट को लेट गो करना ज़रूरी है एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स में जाना ज़रूरी। बट इस फेज़ में इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन आती है कि यार, एंड वो नॉर्मल है, हर एक को होता है, एंड वो कोई भी चेंजेस आए सब में होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये प्रोसेस विल हेल्प यू, बिकॉज इट इज़ द कार्ड ऑफ द मास्टर। मास्टर ऐसे होते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी गुरु हैं, जो भी आपके माता पिता ही हो सकते हैं, वो जिन्होंने आपको अभी तक हर आपकी मुश्किल में आपका सहारा बने, आपका साथ दिया। अगर आपको लगता है कोई सिचुएशन में आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, आपके कोई टीचर की, कोई पेरेंट्स की, ज़रूर लीजिए, वो आपको लिए सक्सेसफुल होगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, आगे द सोर्स के कार्ड आए हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी और अच्छी एनर्जीज आपको अभी भी सून बहुत जल्दी सराउंड करेगी, जिससे आपके सारे काम बनेंगे। आपको अंदर से वो विल पावर एनर्जी आएगी कि नहीं भाई ये करना है, ये ऐसा ऑर्गेनाइज करना है, ये चीज़ मैं ऐसे कर सकता हूँ। एक आइडिया आएगा, एक इंट्यूशन आएगा, और वो जो इंट्यूशन आइडिया आएगा वो आपको एक एक्साइटमेंट, एक खुशी देगा। सो डेफिनेटली उसके ऊपर आप आगे बढ़ो, करो, क्योंकि द सोर्स, द डिवाइन आपको उसमें मदद करेंगे, आपके साथ आगे चलेंगे। तो बस आप चलते जाइएगा, हो जाएगा। कुछ वर्गोस के लिए दिखता है दैट द सॉरो के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करते हैं दैट कुछ वर्गोस कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं, अपसेट हैं, सैड है। मे बी इसीलिए उनके मूड स्विंग्स वाले कुछ कार्ड्स थे, एंड उन्होंने अपने आप को ब्लॉक एंड बंद करके रखा हुआ है कि यार
जब तक ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में सॉर्ट आउट नहीं होगी ना, मैंने कुछ और देखना ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ये एक फेज़ जब तक ठीक नहीं होगा ना, मैंने कोई और चीज़ों को मौका ही नहीं देना है। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि कई बार जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। इनफैक्ट जितनी बार आप सोचते हो वैसे नहीं होता, फिर इंसान को लगता है भाई फिर होने क्या वाला है, जब मेरी चलने ही नहीं वाली है, जो मुझे चीज़ चाहिए नहीं मिली तो मैं क्या करूँ। बट इट्स ओके। मैं कहूँगी आप हमेशा ये ध्यान दो कि कि यूनिवर्स ने शायद आपके लिए पहले बहुत बार आपके बिना मांगे भी आपको बहुत कुछ दिया होगा, शायद आपके मांगने पे भी आपको दिया होगा। कई बार आपकी विशेस अगर फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर गिव अप कर दो या आप अपना मूड ख़राब कर लो या आप सैड रहो। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं ये पर्सन है, ये ऐसा बंद हुआ पड़ा है एक कमरे में, यहाँ पे ऊपर से स्टार शाइन कर रहे हैं, यहाँ से उसको रास्ता है बाहर जाने का, बट वो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहता है। उसको लग रहा है कि नहीं मेरी लाइफ अब यहाँ से ख़त्म है, अब मुझे बंद ही रहना है, मेरा यहाँ से कोई फ्यूचर नहीं है। सो वर्गोस मैं कहूँगी अगर आप इस टाइप की कोई भी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगता है कि मैं एक ज़िंदगी में स्टक हो गया हूँ, ये स्टकनेस से एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको ही अपनी ज़िंदगी के पज़ल खोलने हैं एंड ज़िंदगी को एक फ्रेश न्यू मौका हर बार देना ही होगा। सो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इंसान है, एनर्जीज़ है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी के मोमेंट्स ऐसे होते हैं, क्लाउड्स की तरह होते हैं, बस आते हैं और चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। हर दुनिया में हर चीज़ बह रही है, चल रही है, फ्लो हो रही है, कोई चीज़ कहीं अटकी रुकी नहीं है। सो नो मैटर व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस, उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना ही इंसान के पास ऑप्शन है। सो माय डियर वर्गोस, अगर आपको ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कितनी देर तक आपने सैड रहना है, आपके पास चॉइस ज़रूर होगी। कई बार आपके कंट्रोल में आपके इमोशंस नहीं होंगे, पर जितनी बार आपको रियलाइज़ होता है, सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या इस इमोशन में रहना मेरे लिए कितना हेल्दी है, क्या मुझे यहाँ कोई बेनिफिट दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है सो जस्ट लेट दिस गो एंड एक न्यू एनर्जी में एंटर होते। बार बार ये रिमाइंड करो, अपने आप आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे यूज्ड टू हो जाएगा। ओके माय डियर वर्गोस, सबसे बेस्ट कार्ड आपका द सोर्स का कार्ड है, जो कह रहा है, मैं कहूँगी देखो यहाँ पे भी थोड़े डार्कनेस के कार्ड्स हैं, यहाँ पे भी डार्कनेस के कार्ड हैं, बट इन दोनों डार्कनेस कार्ड्स के बीच में द सोर्स का कार्ड है, जो कह रहा है कि नो मैटर व्हाट, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ में हैं, आपके रास्ते ओपन करेंगे ना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। सो भरोसा रखिएगा वर्गोस, मिरेकल ज़रूर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वर्गोस फॉर वॉचिंग। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, पहला जो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड है, जो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को मिस कर रहे हो, पास्ट में किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, कोई सिचुएशन को मिस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कोई चीज़ को आप बहुत दिल से मिस कर रहे हो, जिसके साथ आप वापस से रिकनेक्ट होना चाहते हो। एंड एक और पॉसिबिलिटी कि इस वीक में आप कोई पुराने दोस्तों से भी वापस से मिल सकते हो, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं आना जाना हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी। बट इमोशनली आई सेंस दैट कहीं ना कहीं आप अपने पास के अच्छे पलों को मिस कर सकते हो, उस वक्त को। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, करंट एनर्जीज़ में आपके लिए दिखता है, आपकी वर्क लाइफ में भी दिखता है कि आप काफ़ी इस वीक में स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड रहोगे लिब्रास, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे अपने काम को लेकर एंड अपना टास्क बड़े अच्छे से करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर कोई चैलेंजेस आएंगे भी उसको डट के सामना कर लोगे, अच्छे से काम संभाल लोगे, नथिंग टू वरी। एंड समवेयर मैं कहूँगी अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो, लाइफ में कोई रिस्क लेना चाहते हो, तो अपने आप को रोको मत ये सोच कर कि आपने पास में बड़ी स्ट्रगल की है, मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हो, अब आगे हम और रिस्क क्यों लें। क्योंकि जीवन में कभी भी रिस्क लेना बंद नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में कभी भी कुछ सीखना बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी सोल आपसे कह रही है कि लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, तो ज़रूर उसमें कोशिश ट्राई करो। अपने पंखों को काट कर या उसको बंद मत कर लो ड्यू टू एनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि नहीं यार पहले गलत हो गया था, फिर नहीं करेंगे। ये बहुत थॉट इरिटेट करता है। सो इसीलिए मैं कहूँगी मत करो ऐसा, जस्ट गो अहेड, गो विद द फ्लो एंड फॉलो द एनर्जी। तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बट वैसे बड़ी अच्छी स्टेबल एनर्जीज दिख रही है मेरे को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
यहाँ आगे बहुत अमेजिंग कार्ड आए लिब्रास। द 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए। मनी वाइज बिजनेस में अच्छा प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है। जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब मिलती हुई दिख रही है। सो समवेयर एक ना बहुत पावरफुल कार्ड्स आया है यार, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं लिब्रास। रीडिंग में कमेंट्स बॉक्स में बताना ना, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए ये दो वाले, इसमें तो टाइगर वाइगर बना हुआ है। लिब्रास ये वीक में आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, इमोशनल लाइफ है। देखो यहाँ पे टाइगर एंड बहुत ही बोल्ड क्लैरिटी के कार्ड्स हैं। एंड आपकी लाइफ में किसी ना किसी रूप में एक मैं कहूँगी इतनी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब के लिए देख रहे हो, कहीं रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हो। सी रिलेशनशिप से आई एम स्टिल डाउटफुल बिकॉज द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड है। तो यहाँ पे जल्दी सेटलमेंट होने को टाइम लगता है बिकॉज हमारी बुलारी और सामने वाले की बुलारी में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जल्दी सेटलमेंट नहीं होती। बट मन में ऑफकोर्स डिज़ायर्स होते हैं। तो मुझे आपके मन में डिज़ायर दिखता है, आप पास में किसी को मिस कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये वीक मुझे मोस्टली आपकी सेल्फ एनर्जी और आपकी काम की एनर्जीज में सक्सेस आती हुई दिख रही है, ये दिख रहा है। दिस इज़ व्हाट आई सेंस फॉर यू। एंड रेस्ट लिब्रास रीडिंग आपके लिए काफ़ी स्टेबल और मुझे सूदिंग और अच्छी दिख रही है। मुझे ये वीक आपके लिए काफ़ी शुभ, पॉजिटिव, स्टेबल और अच्छी एनर्जी से दिखाता हुआ दिख रहा है। एंड मैं कहूँगी आपका इंट्यूशन भी अगर आपको इस वीक में किसी न किसी रूप से अगर गाइडेंस देता है तो ज़रूर उसको फॉलो कर अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे ना पिकॉक का भी सिंबलिज्म है। पिकॉक हमेशा इंडिकेट करते हैं समथिंग गुड लक, समथिंग पॉजिटिव एंड हीलिंग इन हेल्थ ऑल्सो। तो आपकी हेल्थ में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसमें रिकवरी रहेगी इस वीक में। तो अच्छे कार्ड्स है, नथिंग टू वरी। यस लिब्रास, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं फॉर दिस वीक की रीडिंग से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियोज, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। कुछ ना कुछ पहली चीज़ तो इस वीक में आपको कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू एनर्जीज़, दूरदर्शी सोच और कुछ अचीव करने का एक मोटिवेशन आपके मन में ज़रूर रहेगा। अगर किसी से स्कॉर्पियन किसी से अनबन हो गई है रिलेशनशिप में तो कुछ में भी आपने कुछ कड़वा कह दिया या सामने वाले ने कह दिया तो उसको सेटलमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी अच्छी की हो सकता है। अगर सोच समझकर अभी आने वाले टाइम में बात की जाए तो सेटलमेंट के चांसेस बन सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा फिर से गड़बड़ी में कुछ एक दूसरे को उल्टा सीधा ना कह दे। आर्ग्यूमेंट की स्मेल अगर आ रही है, आर्ग्यूमेंट होने वाली, तो पीछे हट जाना, ये एक चीज़ है। अदरवाइज मैं कहूँगी बहुत ही बोल्ड कार्ड्स आए हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहोगे इस वीक में, पॉजिटिव रहोगे, न्यू चैलेंजेस के लिए रेडी रहोगे। मतलब एक कहते हैं ना रेडी टू गो वाली एनर्जी रहेगी आपकी। आगे द स्टार के कार्ड्स आए हैं। कोई भी आपका ड्रीम है, कोई आपका विजन है कि ये पूरा हो जाए तो बड़ा मज़ा आएगा, तो गो अहेड स्कॉर्पियंस। बैलेंस बना के ज़रूर रखना है इस वीक में अपने काम और अपने इमोशंस के बीच में या पर्सनल लाइफ के बीच में। अदरवाइज़ मैं कहूँगी होप फॉर द बेस्ट। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है, होप फॉर द बेस्ट। मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में, तो आप अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड रखें एंड बी पॉजिटिव। काम होने के चांसेस अच्छे हैं। आगे देखो, अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। अगेन ये एक तो चीज़ बताता है कि आपका इस वीक में बहुत माइंड के हिसाब से आप चलोगे, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे, जो कि आपके लिए अच्छा ही है। इस वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपकी एनर्जीज भी मतलब ऐसी है कि भाई कोई मेरे से पंगा मत लो। स्कॉर्पियन से तो इस वीक में कोई पंगा मत लो, बिकॉज स्कॉर्पियन ऐसे कि हमें कुछ कहा तो हम तुम्हें और 10 सुनाएंगे। तो बड़े इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड हैं। एंड स्कॉर्पियन लाइक मैं कहूँगी इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड बस ऐसे ही नहीं है, वो इसीलिए इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज स्कॉर्पियंस की बहुत ही क्लियर एनर्जी होती है। भाई अच्छा करो, हम अच्छा देंगे। तुम हमसे ये उम्मीद मत करो कि तुम गलत कर दोगे और फिर हम तुम्हें सॉरी कहते हुए मिलेंगे या प्लीज़ करते मिलेंगे तुम्हारे पीछे पीछे। भाई जो है वो है, पंगे लोगे तो हम भी पंगे लेंगे। स्कॉर्पियंस वो वाली आपकी वाइब रहेगी इस वीक में। एंड सो जनरली आपको किसी भी टाइप का ड्रामा, मिक्स एनर्जीज, क्लैरिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल पसंद है स्कॉर्पियंस को। स्कॉर्पियंस अपना अकेले भी जी लेंगे, आना है उनके साथ रहने को तो सच्चे और अच्छे बन के आओ तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो चाहे वो उनका काम हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, जो मर्जी हो। तो यहाँ पे आपकी बहुत ही इंडिपेंडेंट, स्वीट, नाइस, क्लियर, अच्छी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम वाले कार्ड नहीं आए हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस है बट उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल रूटीन की बात है, खाली वो अपने आप ही यूँ ही बीत जाता है।
खुद बिग ड्रामा बिग ये वीक में नहीं दिख रहा है। मैं कहूँगी ये वीक इनफैक्ट आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग और गुड एनर्जीज़ हैं। बिंदास आगे बढ़ो स्कॉर्पियंस, जो भी चैलेंजेस है आप उसको करो, काम तो करना ही है कर्म अपने, बट एनी विच वेज यूनिवर्सल फ्लो एनर्जीज आपके साथ वो मैजिकल वाइब ज़रूर रहेगी। जॉब के लिए देख रहे हो मिलने के चांसेस है, बिजनेस में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी दिख रही है। सो आई सी ऑल गुड एनर्जीज, तीनों कार्ड्स आप भी देख लो। सो अच्छे दिख रहे हैं। इस तरीके के कुछ कार्ड्स हैं। सो पॉजिटिविटी तो है। ओके, सो यस स्कॉर्पियंस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। अच्छी एनर्जी से स्कॉर्पियंस, गो विद इट, गो विद योर इंट्यूशन। वीक आपके लिए शुभ और अच्छा होता हुआ दिख रहा है। विशिंग यू ऑल द गुड लक। थैंक यू।